चलो, आज हमने बात करनी है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में। ठीक है, आज का जो हमारे पास टारगेट है वो क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके साथ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टर्नओवर रेशियो वाला। चलो, सबसे पहले भैया हम इस शब्द में ध्यान दे रहे ट्रेड पेबल्स में। तो ट्रेड पेबल्स जैसे ही आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए। मैंने कहा आप कुछ इस तरीके से सोचोगे, आप बोलोगे ये हो गई मेरे पास मेरा बिजनेस। ठीक है, और ये जब मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे बिजनेस से मैंने क्या करी, क्रेडिट परचेज करी। ध्यान से समझना, क्या करी, क्रेडिट परचेज करी, तब इसकी कहानी आएगी। ट्रेड पेबल्स की कहानी कब आ रही है, जब हम लोग क्या करें, क्रेडिट पर परचेस करें। मैं कहाँ पर हूँ, इस फर्म पर हूँ, मुझे इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, अकाउंटेंट में इस फर्म का हूँ। ठीक है सर, तो जब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पर परचेस करते हैं, तब सामने मेरे पास जो बात आएगी वो किसकी आने वाली है, ट्रेड पेबल्स की आने वाली। ठीक है, इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बुक में मैं वापस से पहुँचता हूँ। बोलते ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। This ratio indicates the relationship between the credit purchases and average trade payables during the year। जैसे आप पेबल्स वर्ड को देख रहे हो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है भैया, लिएबिलिटीज़ आ रही है। जैसे आप पेबल्स को देख रहे हो, आपके दिमाग में क्या आ रही है, लिएबिलिटीज़ आ रही है। लिएबिलिटीज़ मेरे पास कब बनती है, जब मैं क्रेडिट में परचेज करता हूँ। जब मैं उधार में परचेज करूँगा तभी मेरे पास क्या बनेंगे, पेबल्स बनेंगे। क्लियर हुआ। जब मैं क्या करूँगा, क्रेडिट परचेज करूँगा, तभी मेरे पास क्या बनने वाले हैं, पेबल्स बनने वाले। और साथ में मुझको क्या देखना पड़ेगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स देखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ध्यान से समझना, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है नेट क्रेडिट पर परचेज। इंपॉर्टेंट क्या है, नेट क्रेडिट परचेज। इससे पहले मैंने जो बात करी थी वो क्या था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जहाँ पर परचेजेस की जगह क्या था, सेल्स था, और यहाँ पे पेबल्स की जगह क्या था, रिसीवेबल्स था। याद आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में मुझको ध्यान क्या रखना है कि भैया क्रेडिट परचेज का ध्यान रखना है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन ट्रेड एवरेज ट्रेड पेबल्स। आंसर मेरा किस में आएगा भैया, टाइम्स पर आएगा। आंसर मेरा किस पर आएगा, टाइम्स पर आएगा। अब दूसरी चीज़ ये समझना है कि ट्रेड पेबल्स में मेरे पास दो चीज़ें होती है, क्रेडिटर्स होते हैं और बिल्स पेबल होते हैं। ध्यान से समझना, ट्रेड पेबल्स में मेरे पास क्या मुझको दिख रहा है, क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, और मुझको क्या दिख रहे हैं, बिल्स पे पेबल। अगर मैं सिर्फ यहीं पर ही बात करूँ तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि भैया इनकी कहानी तो तभी आती है जब मैं क्रेडिट में परचेज करता हूँ। जब मैं क्रेडिट में परचेज करता हूँ तभी तो क्रेडिटर्स बनते हैं। जब मैंने किसी के पैसे देने हो, मतलब किसी बिल में मुझको पैसा देना हो, तभी तो पेबल्स बनेंगे। तो ये दोनों किसके पार्ट हैं, आपके ट्रेड पेबल्स के पार्ट है। फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया है कि भैया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। आंसर काय पर आएगा, टाइम्स पर आएगा। बड़ा ही सिंपल है। आगे क्या बोलते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन द रेशियो में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल परचेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज ना दिया हो, अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज ना दिया हो, तो सेम इसी को क्वेश्चन को मैं किसके हिसाब से सॉल्व करने वाला हूं, टोटल परचेजेस के बेसिस पर सॉल्व करूंगा। क्लियर हो गया। तब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा भैया क्या, टोटल परचेजेस। तब मैं ये मान के चलूंगा कि जितनी भी परचेज हुई वो क्रेडिट पर ही हुई होगी। यहाँ तक कोई चीज़ जिसमें मुझे फिर से कुछ चीज़ समझाना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 75 देखो क्या बता रहा है कि आपको कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। क्या निकालना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 6,20,000 रुपये। ध्यान से समझना, उधार में जो मैंने क्या करा, सामान खरीदा है, 6,20,000 रुपये का खरीदा, और परचेज रिटर्न आउट ऑफ द क्रेडिट परचेज। ये क्यों लिखा, क्योंकि भैया कई बार परचेज रिटर्न कैश की भी तो हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक मेंशन करा हुआ है। अब परचेज रिटर्न का मुझको बताओ भाई, दूसरा नाम क्या होता है, परचेज रिटर्न इनवर्ड नहीं होता, रिटर्न आउटवर्ड होता है। इनवर्ड सेल्स रिटर्न। आई मेरी बात समझ में। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, मैं इसमें इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे फॉर्मूले में जाओगे तो यहाँ पे नेट शब्द का इस्तेमाल हो रखा है, यहाँ पे नेट का इस्तेमाल हो रखा है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, ये क्रेडिट परचेजेस में से मुझको इस रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा, तब मैं नेट में पहुंचूंगा जो 6 लाख आ जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है,
अच्छा, फिर मुझको ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए, मुझको क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए, मुझको ओपनिंग बीपी दिया हुआ, मुझको क्लोजिंग बीपी दिया हुआ है। इन चारों की हेल्प से मैं क्या निकाल दूंगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स निकाल दूंगा। क्लियर है? और मैं नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे आप पेबल देख रहे हो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यार पेबल्स तो भैया लिएबिलिटीज के लिए यूज करता हूँ। लिएबिलिटीज तभी बनेगी जब मैं उधार में सामान खरीदूंगा। नेट शब्द में ध्यान देना, नेट पर आप ध्यान दोगे। नेट क्रेडिट परचेस किस तरीके से निकालोगे, क्वेश्चन में आपको क्रेडिट पर परचेस दिया हुआ था, उसमें से आपने जब रिटर्न माइनस किया तो आप भैया 6 लाख रुपए कहाँ पर पहुंच गए, नेट क्रेडिट परचेस पर पहुंच गए। उसके बाद आप लोग क्या निकालने वाले हो, एवरेज बीपी आप निकालोगे, एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बीपी। पहले भी हम सीख चुके हैं, एवरेज निकालने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, बच्चे ना यहाँ पे कई बार गलती कर देते वो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते वो, देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे कई बार 4 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर उनका क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। आपको ये चीज़ समझ के चलना है कि भैया ये जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग बिल्स पेबल है, यही दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। और सेम इसी तरीके से ये जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है और जो क्लोजिंग बिल्स पेबल है, ये तुम्हारे पास क्या बना रहे, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। अगर आप फॉर्मूले में ध्यान दोगे तो वहाँ पे एवरेज ट्रेड पे पेबल्स बोला हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने इसको जोड़ लिया, डिवाइडेड बाय 2 करा तो मुझको एवरेज ट्रेड पेबल्स मिल गया। फॉर्मूले में डाल दूंगा, आंसर मेरा किस पर आ जाएगा, टाइम्स पर आ जाएगा। अच्छा, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, सिग्निफिकेंस समझना कि यार क्यों निकाल रहा हूँ मैं ये रेशियो निकालने के बाद मुझको मिलेगा क्या। तो लिखते हैं कि दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द अमाउंट इज बीइंग पेड टू द ट्रेड पेबल्स। कौन सी स्पीड, कि भैया जब मैं उधार में सामान खरीद रहा हूँ तो मैं उनकी वापसी कितनी जल्दी कर रहा हूँ। नहीं आई मेरी बात समझ में? जितना ज़्यादा बड़ा रेशो होगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 जितना ज़्यादा रहेगा, वो मुझको ये बताएगा कि मैं कितनी स्पीड पर पैसा क्या कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ, किसका, ट्रेड पेबल्स का। दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द अमाउंट इज बीइंग पेड टू द ट्रेड पेबल्स। द हायर द रेशियो द बेटर इट इज, सिंस इट विल बी इंडिकेट्स दैट द ट्रेड पेबल्स आर बीइंग पेड मोर क्विकली। समझ में आया? विच इंक्रीजेज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म। अगर जो फर्म टाइम पर पैसा दे देगी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या हो जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, आंसर है हाँ। क्लियर हुई बात, सिग्निफिकेंस समझ में आया? एक बार याद रखना, जितने भी रेशियोज आप अभी तक कर रहे हो आपको सबके सिग्निफिकेंस अच्छे ढंग से पता होने चाहिए, एक एक नंबर पर काम आएगा आपके। इलुस्ट्रेशन नंबर 76 क्या बोलता है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे ट्रेड पेबल्स दिए हुए भैया बिगिनिंग के, ट्रेड पेबल्स दिए हुए एंड के, इन दोनों के बेसिस पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? ये ट्रेड पेबल्स मुझको बिगिनिंग के दिए हुए हैं, ये ट्रेड पेबल्स मुझको एंड के दिए हुए हैं, इन दोनों के बेसिस पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब ये भैया पेमेंट टू ट्रेड पे पेबल से और रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ध्यान से समझना। मुझको तो बिगिनिंग का दिया हुआ है, मुझको यहाँ पे पेबल्स एंड के भी दिए हुए, और ये मुझको बोल रहे कि भैया हमने क्या करा, ट्रेड पेबल्स को क्या करा भैया, पेमेंट करी कि कितने की, 320 की, और जो वापस आया किससे, रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर से, वो कितना आया, 30,000 आया। ISC 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला चीज़ आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला लिख लिया। मैं मान के चलता हूँ कि आपको फॉर्मूला पता है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज प्लस एवरेज ट्रेड पेबल्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब याद रखना, क्रेडिट परचेज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्रेडिट परचेज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ, बताओ। लेकिन क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ बताओ। क्रेडिट परचेज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कैसे करूँगा बताओ। मुझको क्या निकालना है, मुझको नेट क्रेडिट पर परचेज निकालना है, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न है। नहीं समझे आप मेरी बात को? ये तो अब मुझको बताओ, क्रेडिट पर परचेज कहाँ दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है? मुझको तो खाली रिटर्न्स दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज कहीं पर दिया हुआ, बताओ कैसे करके निकालूंगा फिर मैं। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज तो मैं निकाल लूंगा,
एवरेज में तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज के लिए मैं क्या कर लूँगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग क्या दिया हुआ था 70,000 दिया हुआ था, क्लोजिंग क्या दिया हुआ था 80,000 डिवाइडेड बाई 2 का करके मेरे पास क्या आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। लेकिन पंगा कहाँ पे फंस रहा है कि भैया मुझको क्रेडिट परचेज नहीं पता, तो यहाँ पर मुझको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट पर। क्लियर हो गई बात, मुझको क्या बनाना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट पर। क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझो, ये एक मैंने क्या बनाया, ट्रेड पेबल्स अकाउंट बनाया और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट बोल रहा हूँ। आपको फटाफट से किसकी याद आ जाएगी, 11th की आपको याद आ जाएगी। आप क्या बना रहे हो, ट्रेड पेबल्स अकाउंट या फिर आप क्या बना रहे हो, क्रेडिटर्स अकाउंट, एक ही नाम है इसका। सबसे पहले जब आप बनाओगे इसके आप रूल्स को ध्यान दो, L+ का रूल यहाँ पर लगेगा, L- का रूल यहाँ पर लगेगा। क्लियर हो गई, क्योंकि भैया जो ट्रेड पेबल्स है या जो क्रेडिटर्स है वो मेरे पास क्या है, लायबिलिटी तो है। लायबिलिटी जब बढ़ती है वो यहाँ पर होगा और जो क्लोजिंग होगी वो यहाँ पर होगा। अच्छा क्वेश्चन में देखो, मुझको यहाँ पर ट्रेड पेबल्स की ओपनिंग दे रखी थी, मतलब इतने रुपए मैंने क्रेडिटर्स के पहले देने, नहीं आया समझ में। अगर ट्रेड पेबल्स की मुझको ओपनिंग दिख रही है तो इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग पर इतने रुपए देने होंगे, नहीं आया। एंड पे मैंने इतने रुपए देने होंगे। मुझको पेमेंट भी दे रखी है और रिटर्न भी मुझको दिया हुआ है। अब ध्यान से एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आप समझोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही है, ध्यान से समझना। मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रेड पेबल्स अकाउंट बना रहा हूँ। मुझको पता है इसमें काय के रूल लगेंगे, लिएबिलिटीज़ के रूल लगेंगे। स्टार्टिंग पर मैंने कितने रुपए देने, 70,000 रुपीज़ देने। क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ था? अच्छा, क्या ये क्लोजिंग दिया हुआ था क्वेश्चन में? पहले सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो भाई, ओपनिंग दिया हुआ था, क्लोजिंग दिया हुआ था। लिएबिलिटीज़ का ओपनिंग दिखाने का तरीका क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिएबिलिटीज़ का ओपनिंग दिखाने का तरीका क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग दिखाने का तरीका क्या है, टू बैलेंस कैरी डाउन। पहले इन दोनों में कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, फिर यहाँ पर मुझको ये दिया हुआ था कि हमने 3/20 की पेमेंट करी। हमने 3/20 की क्या करी, पेमेंट करी। अब मुझको बताओ कि जब मैं पेमेंट करूँगा तो लिएबिलिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? अगर मैं पेमेंट कर दूंगा ट्रेड पेबल्स को तो लिएबिलिटीज़ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बताओ? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कल इसका मतलब L- मतलब कहाँ पर, डेबिट में। तो आपको 3/20 भी समझ में आ रहा होगा, टू बैंक। नहीं आया समझ में कि मैंने ट्रेड पेबल्स को क्या करी, पेमेंट कर दी। समझ में आई? अब सोचो कि जब मैं उधार में सामान खरीदता हूँ तो मेरी लिएबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और लेकिन मैं अगर सामान को वापस करूँगा तो लिएबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आपको ये 30 भी समझ में आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अब जो बैलेंसिंग फिगर आपकी बच जाएगी वो आपकी क्या निकल जाएगी, क्रेडिट परचेज निकल जाएगी। समझो या नहीं समझे? जो साइड बड़ी उसका दोनों तरफ लिख दोगे और जो बच जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगी, क्रेडिट परचेज हो जाएगी। यही 360 ऐसे आया यहाँ पर। समझ में आई बात या नहीं? ये 360 समझ में आ गया? आ गया। 360 में से जब आप 30,000 माइनस कर दोगे तो 330 आपकी नेट आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही? अलग क्या था इसमें भैया, यहाँ पर मुझको क्रेडिट परचेज नहीं दी हुई थी, इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ा, वर्किंग नोट बनाना पड़ा। ये देख लो, क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है मेरे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगला टॉपिक है मेरे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा भैया वर्किंग कैपिटल क्या होती है। क्या आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है? क्या आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज। आपने मुझे फटाफट से बता दिया कि भैया वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट असेट्स अपॉन करंट लिएबिलिटीज, सॉरी माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये भी टर्नओवर है। ऊपर क्या आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। क्लियर हो गया? आपको वर्किंग कैपिटल का तो फॉर्मूला पता ही है। इसके हम सिग्निफिकेंस पढ़ के देखते हैं। द रेशियो is of the particular importance in a non-manufacturing concern where the current assets play a major role in generating sales. ठीक है, this ratio reveals how efficiently working capital has been utilized in making sales. In other words, it shows the number of times working capital has been rotated in the producing sales. यहाँ पर समझो आप,
भैया वर्किंग कैपिटल क्या है? जो मैंने अपने बिजनेस में क्या कर रखा है, पैसा लगा रखा है। तो कोई भी बिजनेसमैन जितनी बार अपने पैसे को घुमाएगा, कोई भी बिजनेसमैन जितनी बार अपने पैसे को क्या करेगा, घुमाएगा, उतना उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैंने नाम क्या बोला, वर्किंग कैपिटल बोला। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? आपने किसी बिजनेस में सपोज करते हैं 50 लाख रुपीस लगाए, कितने रुपीस लगाए, 50 लाख। अब आप इसको साल भर में जितनी बार रोटेट करोगे, रोटेट करने का मतलब क्या है कि किस में कन्वर्ट होंगे, सेल्स में, फिर आपके पास पैसा क्या आएगा, वापस आएगा। जितनी बार आप इसको घुमाओगे उतना क्या रहेगा, आपका फायदा रहेगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोल रहा हूँ। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन रोटेटेड इन प्रोड्यूसिंग सेल्स। अब सुनना, इसके बाद वो लोग क्या लिखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि अ हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज, एफिशिएंट यूज ऑफ अ वर्किंग कैपिटल एंड क्विक टर्नओवर करंट असेट्स लाइक इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। ये आपने पढ़ा था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टीआर रेशियो आपने पढ़ा था। अगर आपके पास जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भैया बढ़िया है, ज़्यादा है, तो वो क्या बता रहे हैं कि आपने वर्किंग कैपिटल की अच्छी ढंग से क्या करा है, इस्तेमाल करा है। समझ में आया? आपने यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पढ़ा था कि कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्री किस में कन्वर्ट हो रही है, सेल्स में। टीआर भी आपने पढ़ा था कि जो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स, उनसे आप कितने टाइमली अपना पैसा क्या कर पा रहे हो, रिकवर कर पा रहे हो। क्लियर हुआ? अपोजिट हम देखते हैं, अगर लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रहा तो वो क्या बताएगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या बता रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाउ एवर अ वेरी हाई टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो डेंजरस। क्यों? इट इज़ अ साइन ऑफ ओवर ट्रेडिंग। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अगर मेरे पास वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, तो डेंजरस क्यों बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। दैट इज डूइंग बिजनेस विद टू लिटिल वर्किंग कैपिटल। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास जितनी हमें बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उससे हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार क्या हो रही है, घूम रही। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा, it is an indicator of the shortage working capital and may put in a concern in the financial difficulties. On the other hand, a very low turnover ratio of a working capital may be a sign of under trading in comparison to the working capital, that is the working capital is in excess of the requirement of the business. ठीक है? तो ना मुझको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ना मुझको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए। बहुत ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? और बाकी अगर कोई सिंपल पूछे तो भैया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा है उतना बढ़िया है। वो क्या बता रहा है, मैं कितनी जल्दी अपनी वर्किंग के कैपिटल को सेल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है? सिंपल से आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो बताइए, करंट असेट्स में से जब मैं करंट लिएबिलिटीज़ को माइनस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ भी आप सीख लो, सुनो। जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना। अगर मैं इसके सामने लिख रहा हूँ क्या, नेट वर्किंग कैपिटल, क्या लिख रहा हूँ, नेट वर्किंग कैपिटल, तो वो उसका फॉर्मूला होता है। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर मान लेते हैं ग्रॉस, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं इसे समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अगर ये क्या रहेगा, मान लेते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर रहा मान लो ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सिर्फ करंट एसेट्स। फिर से समझाऊँ? ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 77 क्या बोलते हैं कि आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ, इन दोनों की हेल्प से मैं वर्किंग कैपिटल निकाल लूँगा। इन दोनों की हेल्प से मैं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल निकाल लूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास 10 लाख है। कितना है, 10 लाख। और जीपी में मेरे पास है 20% ऑफ कॉस्ट, मतलब जितने का मैंने सामान बेचा, उसकी क्या है, कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपए है। और जो यहाँ पे जीपी हुआ वो हुआ 20% ऑफ कॉस्ट, मतलब इसका 2 लाख रुपए। अच्छा, मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुझको क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो रही ये बात समझ में आई आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं क्या बोलता हूँ, नेट सेल्स भी बोलता हूँ। इसमें मैंने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ मैंने जीपी ऐड कर दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ मैंने क्या कर दिया, जीपी ऐड कर दिया। मेरे पास क्या आ गया, 12 लाख आ गया। क्लियर हुई बात या नहीं आ रही? अच्छा, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, करंट असेट्स में से जब मैं करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देता हूँ, 1.5 लाख आ गया। फॉर्मूले में डाल दूंगा 8 टाइम्स, मेरा आंसर आ गया। इसको इस तरीके से भी देखो कि आपके पास वर्किंग कैपिटल क्या थी, 1.5 लाख रुपए। अगर आप इसे 8 बार घुमा दोगे
तो क्या आ रहा, 12 लाख ही आएगा। आ गया इतना समझ में। एक और 78 है, ये क्या बताता है कि आपको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, इन दोनों की हेल्प से मैं वर्किंग कैपिटल निकाल लूँगा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितनी, 10 लाख रुपए, कितनी है, 10 लाख रुपए। समझ में आया, ध्यान देना इस बार, यहाँ पर क्या दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जीपी में क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे अब यहाँ पर गलती करते हैं, सुनना ध्यान से। आपको क्या दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन इस बार जीपी किस में दिया हुआ है, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको अगर ध्यान होगा, मैंने आपको देखो पहले क्या चीज़ समझाया था, मैंने कहा था, मान लेते मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, मान लेते मेरे पास जीपी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मान लो 25 मेरे पास जीपी है, तो मैं इस जीपी को किस में देख सकता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट में भी देख सकता हूँ, और इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी देख सकता हूँ। मैंने कहा मान लो मेरी अगर कॉस्ट 100 रुपये है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 हो जाएगी। नहीं आया समझ में, 100 रुपये की कॉस्ट, 25 रुपये का जीपी और 125। इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने क्या बताया था, 25/100 और 25/125। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1/4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/5। तो मैंने कहा जब कॉस्ट से जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाते हो, तो आपको इस न्यूमरेटर को किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के साथ, और अगर वापस आना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आया, अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 20 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 20 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 का मतलब हो जाएगा 20/100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। अगर यहाँ पर 1/5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ से माइनस हो जाएगा ना, नहीं आया समझ में, समझ गया। ठीक है। अब 1/4 का मतलब 25% हो गया, तो बस आप इसको निकाल लोगे। क्लियर हो गई बात। जैसे यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो 10 लाख तो आप समझ गए थे, 10 लाख तो आपको यहाँ पर दिया हुआ ही था, और 10 लाख का 25% क्या हो जाएगा, 2.5 लाख। आ रहा समझ में, ये इंपॉर्टेंट क्या था, ये था, ये समझना। तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 12,50,000 हो जाएगा, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल आप निकाल लोगे जब मैं असेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करता हूँ, तो 1.25 मेरे पास आ जाएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये चीज़ भी दी हुई थी, शेयर्स होल्डर्स फंड भी दिया हुआ था, तो ये आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, बस समझ में आया, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। इग्नोर आप इसको करके चलोगे, शेयर्स होल्डर्स फंड विल बी इग्नोर्ड। अब एक और है 79, बोलते हैं द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द एलन कॉस्मेटिक्स लिमिटेड। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 4 लाख रुपए दिया हुआ, करंट लायबिलिटीज दी हुई 90,000, और प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू द 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ध्यान से समझना, कहाँ पर दिया हुआ, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेम बिल्कुल आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा। 20% का मतलब आपको 1/5 है, अगर 1/5 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इतना समझा पाया मैं आपको, तो ये तो आप निकाल लोगे। 4 लाख में इसका 1/, तो टोटली 5 लाख आ जाएगा, समझे। इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, 25% का मतलब 1/4, 1 लाख आ गया, और 1 लाख और प्लस 4 लाख क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप और यहाँ पर इस बार कोई क्वेश्चन में क्या दिया, आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, देखो आया। निकालना क्या है, करंट असेट्स निकालना है। देखो इसको आप मुझको बताओ जरा, सो मत, करंट क्या फॉर्मूले का क्या नाम है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मुझको यहाँ पर कितना टाइम दिया हुआ, 10 टाइम दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने 5 लाख निकाल दिया, ये आपको समझ में आया। और वर्किंग कैपिटल यहाँ चल जाएगा, तो मैं कर दूंगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, कितना, 50,000। इतना समझ में आ गया, नहीं आया। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या आ गया मेरे पास, 50,000 आ गया, CA माइनस CL कितना है, करंट लायबिलिटीज़ मुझको यहाँ पे 90,000 दिया हुआ था, ये मुझको कितना दिया हुआ 90,000, या माइनस का है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। करंट असेट्स इज इक्वल टू 1,40,000। आया समझ में या नहीं आया, सिंपल है, लेकिन साफ साफ काम
करना, आपके पास कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो जीपी ये सब पूरा आप एक बार इसको देख के इसको सॉल्व कर लेना। एक है मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 80 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, वर्किंग कैपिटल भी निकालना है और करंट असेट्स भी निकालना है। अब ये आपको खुद करना है। देखो आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हो 4 टाइम्स, करंट लिएबिलिटीज़ भी दे रखी है, एवरेज डेटर्स भी दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आ रहा है समझ में? सॉरी, कॉस्ट नहीं, कैश है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब आप मुझको बताओ कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा। अगर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, 75 नहीं है समझ में। जीपी रेशियो दिया हुआ 33.5। आईएससी का सैंपल पेपर 2015 का, इसको आप सॉल्व कर देना। आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, एक तो इसका चाहिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, एक आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, ये आपके हेल्प कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको यहाँ पर दे ही रखा है। सबसे पहले क्या लिखा आपने, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल्स देखा, आपको पता है कि भैया टीआर मेरे पास तभी बनेगा जब मैं क्या करूँगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। आ रहा है समझ में, अपॉन एवरेज टीआर। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझको दिया हुआ है, दे रखा, हाँ ये देखो ना। अगर कैश, मैंने कहा कैश अगर 25% है, कैश अगर 25% है तो क्रेडिट 75% होगा ना। लेकिन मुझको क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना। मुझको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझको ये टर्नओवर रेशियो तो दिया हुआ है। ये देखो ना, ये तो मुझको 4 दिया हुआ, भले ये मुझको ना दिया हुआ। क्या मुझको एवरेज निकाल लूँगा मैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ, कहाँ है, ये दिया हुआ। एवरेज डेटर्स ये दिया हुआ। तो इसको जब मैं क्रॉस करूँगा तो मुझे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाएगा 720। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आया समझ में, नहीं है, आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ सुनना ध्यान से। अब सपोज करते हैं, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास मैंने बोला 100% है, इसका 25% क्वेश्चन ने क्या बोला था, कैश, तो 75% मैंने क्या मान लिया, क्रेडिट मान लिया। क्लियर हो गई? अब सुनना ध्यान से। क्रेडिट को जब मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो कितना है, 720 आया। तो मैं लिख देता हूँ भैया जो 7,20,000 रुपये हैं किसके बराबर है, 75 के बराबर है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। करो जरा, 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 कितना है, 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 कितना आ रहा, 9,60,000। कितना आ गया, 9,60,000। तो ये 9,60,000 क्या हो जाएगा भाई, 9,60,000 क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। समझ में आया? और मैं इसकी अगर 9,60,000 का मैं अगर 1/4 समझ लो, ये 25% को मैंने 1/4 लिख दिया। आ रहा समझ में? तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2,40,000 रुपये। कोई दिक्कत, पहले इतना समझाओ। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये आपको 960 ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब जो है ग्रॉस प्रॉफिट भी मुझको दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट भी मुझको दिया हुआ 33.5%। देखो और तो कुछ यहाँ पर दे नहीं रखा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट है 33.5% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में देखना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या दिया हुआ है, 33.3% दिया हुआ है। ठीक है, 33.3% मुझको यहाँ पर क्या दिया, जीपी दिया हुआ। देखो रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन तक तो मैं 960 तक तो मैं पहुँच गया था। अगर मैं इस 960 का क्या निकालूँ, यहाँ पर देखना क्या कैलकुलेटर में, 9,60,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 33.3% से तो क्या आ रहा, 320 के आसपास ही आ रहा है लगभग। ठीक है, तो 320 आप ये समझ गए। ठीक है, या तो इसको एक और तरीका है, 960 डिवाइडेड बाय सीधा 3 कर लो आप, 320 में आ जाओगे, आपको जीपी भी पता चल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में मुझसे क्या क्या पूछा था, क्वेश्चन में मुझसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछा था, ये निकाल दिया मैंने। कहाँ निकाला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमने निकाल दिया 960। और क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तुम बोलोगे कि अगर मैं इस रेवेन्यू, आ भी रहा है समझ में, अगर मैं इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। आपको दोनों चीज़ें पता ही हैं, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पता है, जीपी भी पता है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के लिए मुझको क्या चाहिए, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ तो है, अब मुझको क्या चाहिए, करंट असेट्स चाहिए। ठीक है, और क्या है उसके बाद, अगर ये मिल जाएगा तो ये तो मैं खुद ब खुद निकाल दूंगा। ठीक है, मैं ये पहुंच गया, मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब देखना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो दिया हुआ था मुझको, कहाँ दिया हुआ था, दिया हुआ है कहीं पर, ये देखो ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो तो दिया हुआ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये मुझको 8 दिया हुआ है, मुझको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने निकाल लिया, क्रॉस करके मेरा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक पहुँच जाऊँगा मैं, सिंपल है। और जब मुझको वर्किंग कैपिटल मिल गया और यहाँ पे मुझे लायबिलिटीज़ भी दी हुई है, तो मैं करंट असेट्स भी आराम से निकाल लूँगा। आई बात समझ में, पक्का। वर्किंग कैपिटल के बेसिस में मैं फटाफट से क्या निकाल दूंगा, करंट असेट्स आपका 125 आ जाएगा। इतना आप कर लोगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 81 है, ध्यान से समझना। आपको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल्स। आंसर मेरा टाइम्स पर आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, करंट असेट्स भी दिया हुआ है, टोटल असेट्स भी दिया हुआ, नॉन करंट लायबिलिटी भी दिया, और शेयर्स होल्डर्स फंड भी दिया हुआ। मतलब इसको मैं पूरा बैलेंस शीट से अब सॉल्व करूँगा। एक काम का तो मुझको ये मिल गया कि भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इस अच्छा मुझको यहाँ पर क्या दिया हुआ, करंट असेट्स दिया हुआ है। सुनना ध्यान से, पहले यहाँ पर देखो बैलेंस शीट, सिंपल बैलेंस शीट देखो। अगर मैं इस टोटल असेट्स में से ये नॉन करंट और शेयर होल्डर्स फंड को माइनस कर दूँ, ये टोटल असेट्स मेरे पास कितने के हैं, 8 लाख रुपए के हैं। अगर मैं इसमें से 4 लाख रुपए के नॉन करंट माइनस कर दूं और 2 लाख रुपए के शेयर्स होल्डर्स फंड माइनस कर दूं, तो जो बचेंगे 2 लाख रुपए वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। नहीं आया समझ में, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल आप समझ गए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये तो 5 लाख दे ही रखे थे। अगर मैं टोटल असेट्स में से नॉन करंट और शेयर्स होल्डर्स फंड माइनस कर दूं तो मैं 2 लाख में पहुंच जाऊंगा। इसके बेसिस में मुझको क्या मिल जाएगी, वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मेरा 4 टाइम्स आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमको समझना है, इलस्ट्रेशन नंबर 82। कोई कंपनी क्या कर रही है, जीपी अर्न करिए 25% ऑन कॉस्ट। ध्यान से समझना, जीपी 25% क्या है, कॉस्ट का है। ठीक है, फॉर दैट ईयर 31 मार्च 2023 जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट था 5 लाख रुपए था। कितना है, 5 लाख रुपए। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो कंपनी का है वो है भैया 10 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस भैया 2 लाख रुपए हैं। लॉन्ग टर्म लोन भैया यहाँ पे 3 लाख हैं। और नॉन करंट असेट से 10 लाख रुपए। आपको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। अच्छा जी, सुनते हैं फिर। यहाँ पर मुझको एक तो यहाँ पे जीपी दिया हुआ है 25% कॉस्ट का 25% जीपी है। मतलब अगर मैं कॉस्ट को भैया एक्स मान लूँ, अगर भाई मैं कॉस्ट को क्या मान लूँ, अगर मैं कॉस्ट को एक्स मान लूँ तो इसका 25% क्या आ जाएगा, जीपी 5 लाख आ जाएगा। नहीं आया समझ में, आ गया। अगर x इजिकल टू 5 लाख, जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड पर होती है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100/25। इस 100/25 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कॉस्ट क्या आ जाएगी, 20 लाख आ जाएगी। इतना समझा पाया।
अब मैं इस कॉस्ट के साथ अगर इसको ऐड कर दूं जीपी को, तो 25 लाख रुपए मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। यही तो चाहिए मुझको, 25 लाख। आपको ये 25 लाख समझ में आ जाएगा कि ये 25 लाख मैंने कहाँ से निकाला। ठीक है, अच्छा और मुझको क्या शॉर्ट में वर्किंग दिखा रखा है, शॉर्ट में वर्किंग दिखा रखा काफी। हाँ ये समझ गया आप। अब आप यहाँ पर समझो, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की है भैया 10 लाख रुपए, ठीक है, लिएबिलिटीज वाली साइड 2 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, 3 लाख रुपए का आपके पास क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है, और नॉन करंट असेट्स क्या है 10 लाख रुपए के। तो मैं अगर इसको ऐड कर लूँ, मैंने कहा भैया 10 लाख रुपए के तो मेरे पास क्या हो गए, शेयर कैपिटल हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास 2 लाख हो गए, लॉन्ग टर्म लोन मेरे पास 3 लाख हो गए। इसमें से अगर मैं क्या माइनस कर लूँ नॉन करंट असेट्स, तो 5 लाख के मेरे पास क्या आ जाएंगे, करंट असेट्स आ जाएंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। लेकिन वो कहाँ से निकलेगा, क्या ये 5 लाख तक तो मैं पहुँच गया। 5 लाख क्या आ रहा, वर्किंग कैपिटल आ रही। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपको देखो यहाँ पर एक नई चीज़ पता लगेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन, मतलब पूरी लिएबिलिटी वाली साइड ले ली, सिर्फ किसको छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट को नहीं। इसमें देखो ना, आपको क्या नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे करंट नहीं दिख रहा है, करंट लिएबिलिटीज नहीं दिख रही हैं, बाकी सब कुछ है। उसमें से मैं अगर नॉन करंट को माइनस कर ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। आप उसको फॉर्मूले में डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम आंसर आ जाएगा। क्लियर, अपने नोट्स बनाओगे तो इसको बिल्कुल बढ़िया से अलग से सेपरेट लिख लेना। ये एक और वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है, और लॉन्ग टर्म लोन आ रहे हैं। और जब हम उसमें से नॉन करंट असेट्स को माइनस करते तो जो बच रहा डायरेक्टली क्या आ रहा हो, वर्किंग कैपिटल आ रहा है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या खत्म कर लिया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और इससे पहले क्या था, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर